ओम शनि शिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश वासी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सीता मैया का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली श्री जानकी नवमी के बारे में। जानेंगे राशि अनुसार कैसे आज माँ जानकी का पूजन अर्चन करना है, किन मंत्रों का जाप करना है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 25 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज श्री जानकी नवमी मनाई जाएगी। आज श्री हरि जयंती मनाई जाएगी। आज श्री हरि जयंती मनाई जाएगी। श्री जानकी नवमी मनाई जाएगी। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:09 से पूर्वाह्न 10:47 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:32 से प्रातःकाल 9:09 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:25 से दोपहर 2:03 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:41 से सायंकाल 5:18 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसे आज जानकी नवमी पर आप अपनी राशि अनुसार श्री राम एवं माँ सीता की पूजा अर्चन कर सकते हैं, मंत्र के जाप कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर मनोकामना। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज श्री जानकी नवमी पर माँ सीता का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर जितनी भी अविवाहित कन्याएं, सुहागिन महिलाएं हमारे दर्शक हैं, आज माँ सीता का अभिषेक दही से कीजिएगा। किससे महाराज? दही से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा माँ सीता मैया को अर्पण कीजिएगा। चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा। चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। ओम गिरिजाय नमः,
ओम गिरजाय नमः, ओम गिरजाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर जो भी हमारी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ सीता का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक, हरी चुनरी, श्रृंगार की सामग्री सीता मैया को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षी नमः, ओम कामाक्षी नमः, ओम कामाक्षी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीतल जुड़ी हैं डीडवाना से। प्रश्न पूछे शीतल। गुरुजी। खुश रहे। गुरुजी, भाविशा के बारे में पूछना था, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2003 30 जनवरी। 30 हाँ। 30 जनवरी 2003 सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। अभी क्या कंपटीशन की तैयारी कर रही है? हाँ। हाँ, देखो बेटा, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पर प्रश्न ये है कि क्या इसके सरकारी नौकरी में उच्च पद के योग हैं। डेफिनेटली इसके उच्च पद पे जाने के योग है, क्योंकि इसकी कुंडली में जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके भाग्य स्थान में देव, गुरु, ब्रह्मा, बृहस्पति उच्च राशि के होकर बैठे। तो जब देव गुरु उच्च राशि में होता है तो, और वो भी भाग्य स्थान में, कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन हो, एट एवरी स्टेज यू नीड बेटर लक। भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, और भाग्य खराब तो सब खराब। कई बार आपने देखा होगा बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। तो डेफिनेटली इस बच्ची का सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है। ये सूर्य की महादशा, सूर्य शनि की राशि में बैठा है। तो 2021 से, फरवरी 2021 से सूर्य की महादशा चल रही है, और ये ख़त्म होगी फरवरी 2027 में, अगले वर्ष फरवरी 2027 में। फिर 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, यानी इसके सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करने के जो योग बनते हैं वो अगले वर्ष बनते हैं। अगले वर्ष जो भी कंपटीशन देगी, उस कंपटीशन में सफलता इसके कदमों को चूमेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। उपाय क्या करना है? एक तो इसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, उज्जैन ले जाकर इसके कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइएगा। दूसरा, इसको प्रतिदिन कोई और पाठ पूजा करे या न करे, सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करना है। सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करना है। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। येलो कपड़े खूब पहने, और जो है वो गुरुवार को पीली दाल इत्यादि का सेवन ज़्यादा करे। हरे कपड़े पहने, हरी सब्जी खाए, पीले कपड़े पहने, पीली दाल वगैरह खाए। कुंडली अच्छी है, डेफिनेटली इसके कंपटीशन में सफलता मिलेगी। लेकिन फरवरी 2027 के पश्चात हमारा आशीर्वाद बिटिया के साथ में है, काफ़ी अच्छा करेगी, आप चिंता न करें। साक्षी नागपुर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है, इन हरिओम का भविष्य कैसा है और पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी? जी, किसकी है ये? मेरे बेटे की। आपके बेटे की? क्या करता है अभी ये? मुंबई में जॉब करते हैं, स्टॉक में। अच्छा, देखिए, जहाँ तक साक्षी जी आपके बालक का सवाल है, 28 अक्टूबर 1997 दोपहर 3:40 इस बच्चे की जन्म कुंडली में वर्तमान में 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है, 18 ईयर की। ये राहु की महादशा 2015 से शुरू हुई है, 2015 से, और ये ख़त्म होगी 2033 अगस्त के अंदर। राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो लाइफ को फ्लक्चुएट करता है, कोई भी चीज़ सीधी नहीं करता है, हर काम में अड़चन लाता है। चाहे नौकरी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हर काम में हर्डल्स लेके आता है। राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। हमारी भाषा में भैरू जी महाराज बोलते हैं, पल में तोला पल में माशा। राहु की महादशा में भी अभी केतु का अंतर चल रहा है। राहु में केतु का अंतर शुभ समय नहीं माना जाता है।
राहु सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है। तो जैसे अजगर कुंडली मार लेता है वैसे राहु केतु ने जकड़ रखा है। तो मार्च 2027 तक केतु रहेगा, अगले वर्ष मार्च 2027 तक। तो इस पूरे साल के अंदर कोई एडवेंचर नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, क्योंकि डिसीजन गलत होने की पूरी संभावना है। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस आफ्टर मार्च 2027। फिर राहु में शुक्र आएगा, डेट विल बी द टर्निंग पार्ट। इसकी कुंडली के अंदर 2 ग्रह नीच राशि के हैं, गुरु नीच राशि का है और भाग्य में सूर्य भी नीच राशि का है। जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके विवाह करें। पेट से संबंधित रोगों से बचा के रखें, आंखों के रोगों से इसको बचा के रखें, स्किन के रोगों से इसको बचा के रखें। तांबे के बर्तन का जितना संभव हो पानी पिए। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें इसके नाम से। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करें। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ के अंदर धारण करवा सकते हैं। एक गोमेत रत्न 8.25 रत्न का मध्यमा उंगली में चांदी में पहना सकते हैं। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, मिर्ची चढ़ाएं या कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। ये उपाय कीजिएगा। मार्च 2027 के पश्चात देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन हिज लाइफ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज श्री जानकी नवमी पर माँ सीता का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा। किससे महाराज? दूध में शक्कर मिलाकर। मोगरे के पुष्पों की माला, ऑफ वाइट चुनरी, माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजब अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर जो हमारी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं दर्शक हैं, आज माँ सीता का, माँ जानकी का अभिषेक शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, गोल्डन रंग की चुनरी, गोल्डन रंग की बिंदिया, मेहंदी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर हमारी जो अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं दर्शक हैं, माँ जानकी का, माँ सीता का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, हरी चुनरी अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, चूड़ा अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। बात कर रहे हैं आज बनाई जाने वाली श्री जानकी नवमी पर राशि अनुसार पूजा और मंत्रों के जाप के बारे में। 6 राशियों के बारे में बताया, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर जो हमारी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं दर्शक हैं, आज माँ जानकी का, माँ सीता का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा या मिश्री मिले दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, ऑफ वाइट चुनरी, चांदी की नाक का कांटा माँ जानकी को अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर जो हमारी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं दर्शक हैं, माँ सीता का, माँ जानकी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल चंदन,
श्रृंगार की सामग्री माँ जानकी को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोगी जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे जितने भी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज श्री जानकी नवमी पर माँ सीता का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा, पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा, पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी माँ सीता को अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। भगवती जी जोधपुर से जुड़ी है। प्रश्न क्या है? गुरु जी मेरे लड़के के बारे में पूछना है। हाँ, लड़के के बारे में। ये 13 अप्रैल 1997। हाँ, 13 अप्रैल 1997 सुबह शाम को 5:45। सुबह 5:45। हाँ। अच्छा, हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न इसका कोई काम सरकारी नौकरी का बनेगा नहीं? क्या करता है अभी? अभी तो तैयारी करी थी, लेकिन अब वो बोल रहे थे कि होने वाला नहीं है, क्या करूँ? दो चीज़ें हैं बहन जी। एक तो इसके जन्म कुंडली के अंदर जो है 13 अप्रैल 1997 सुबह 5:45। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है सन 2026 से, 2010 से। और गुरु इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। कोई ग्रह नीच राशि, शब्द ही खराब है नीच राशि, तो नीच राशि का ग्रह कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। तो अक्टूबर 2010 से गुरु की महादशा चल रही है और इस वर्ष 21 अक्टूबर 2026 को गुरु की महादशा समाप्त हो जाएगी और फिर शनि की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय वर्तमान में अभी मई 2024 से गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। इसको चंडाल योग बोलते हैं। हर काम में अड़चन आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना, बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, ये समय रहेगा 21 अक्टूबर 2026। इस वर्ष की अक्टूबर तक ये समय रहेगा। फिर 19 साल की शनि की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। जो भी अच्छे काम होंगे वो सब अक्टूबर के बाद होंगे। एक तो नीच राशि का गुरु है। गुरुवार को पीला इसको पहनाना नहीं है, पीला खिलाना भी नहीं है। इसके नाम से पीली चीज़ों का दान करना है। संभव हो तो ये बच्चा गुरुवार का फास्ट करे। एक सफ़ेद पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज चांदी के अंदर 5.25 रत्ती का अंगूठे के पास वाली उंगली में धारण कर सकता है। और घर में भारी पितृदोष भी है, सूर्य शनि साथ बैठे हैं, अर्थात इसके पिता पक्ष में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। तो आपको प्रतिदिन रसोड़े में जहाँ पानी का मटका भरते हैं, परिंदा बोलते हैं अपन, वहाँ पानी के मटके के पास में प्रतिदिन पितरों के नाम का सुबह के समय देशी घी का दीपक जलाना है। हाथ जोड़ के घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि की कामना करनी है। एक बार उज्जैन जाकर इसके पिताजी को बोलिए कि वहाँ 3 पीढ़ियों के पितृदोष की शांति करवा के आए, तब जाके इस बच्चे के जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? जुलाई 1993 हाँ हाँ, ये जॉब वगैरह तो करती है। उसके 5 साल अगर संतान योग देखिए, या ये चाहती है। देखिए, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, 26 जुलाई 1993 सुबह 3:24 नागपुर। वर्तमान में इसको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी राहु का अंतर है। चंडाल योग बोलते हैं, अड़चन वाला योग बोलते हैं, काम में रुकावट, काम में अड़चन आना। लेकिन अगले वर्ष इसके संतान का योग बनता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। संतान घर का स्वामी शुक्र है। कन्या संतान, प्रथम संतान कन्या संतान होती है। और एक षष्ठी देवी स्त्रोत आता है, आप जैसे ही ढूंढेंगे षष्ठी देवी स्त्रोत
आपको मिलेगा। और षष्ठी देवी स्तोत्र की पालना इसको करनी चाहिए। और आप जब भी अब सोमवार को एक बार कॉल कीजिएगा, तब आपके जवाई जी की भी हमें जन्म तारीख समय बताइएगा, क्योंकि संतान सुख दोनों की कुंडली से ही निर्णय किया जाएगा। आपकी बिटिया की जन्म कुंडली में संतान सुख है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक साल बाद अक्टूबर 2027 के पश्चात शनि की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, इसकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। कब से? अगले वर्ष अक्टूबर 2027 से। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर इसको संतान सुख प्राप्त होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर माँ सीता का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा, केवड़े के इत्र से कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, काजल अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, मिठाई अर्पण कीजिएगा। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर माँ सीता का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज श्री जानकी नवमी पर माँ सीता का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी माँ जानकी को अर्पण कीजिएगा। ओम गौरीये नमः, ओम गौरीये नमः, ओम गौरीये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। आइए आज के गुडलक टिप्स में जानते हैं माँ जानकी की सरल पूजा विधि। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज श्री जानकी नवमी मनाई जाएगी। एक शुद्ध देशी घी का दीपक और एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। आचमन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान श्री राम, माँ जानकी, भगवान श्री हनुमान जी की पूजा व्रत का संकल्प कीजिएगा। भगवान श्री राम, माता श्री जानकी और भक्त हनुमान जी की प्रतिमा का जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात माँ जानकी को, भगवान श्री राम को, हनुमान जी महाराज को वस्त्र अर्पण कीजिएगा। गंध, अक्षत, इत्र, पुष्पमाला, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। फल, पान, सुपारी, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माँ जानकी को चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी, पायल, बिछिया अर्पण कीजिएगा। ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः, ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात भगवान श्री राम, माँ सीता, भक्त हनुमान जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। एक समय भोजन कीजिएगा। 7 सुहागिन महिलाओं को भोजन कराइएगा, सुहाग सामग्री प्रदान कीजिएगा। माँ जानकी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।